अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम एक सिमटेक कंपनी के चार्ज कंट्रोलर को देखेंगे। 2025 में सिमटेक कंपनी ने एक ऐसा चार्ज कंट्रोलर निकाला है जो कि बगैर बैटरी के भी काम करता है। इससे पहले जितने भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आए हैं सबके साथ बैटरी का होना ज़रूरी होता है, लेकिन ये बगैर बैटरी के भी काम करता है। बैटरी की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, बैटरी के साथ भी काम करता है और बगैर बैटरी के भी काम करता है। पहले सिमटेक के बहुत से चार्ज कंट्रोलर आए थे जो कि हाइब्रिड थे। वो सोलर के ज़रिए बैटरी को चार्ज करते थे, उसके बाद हम यूपीएस को भी कंट्रोल कर सकते थे, यानी कि यूपीएस को ऑन ऑफ करवा सकते थे। यानी कि अगर सोलर आ रहा हो, जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है उसको ऑफ़ कर दे, और जब सोलर ना आ रहा हो तो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दे। तो पहले इस तरह के चार्ज कंट्रोलर थे। अभी ऐसा चार्ज कंट्रोलर है जिसमें यूपीएस को हाइब्रिड बनाने की ऑप्शन तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें डीसी आउटपुट की ऑप्शन मौजूद है कि इस चार्ज कंट्रोलर को सोलर और बैटरी लगा के आप डीसी आउटपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आम चार्ज कंट्रोलर में ऐसा होता था कि अगर आप बैटरी से लोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैटरी अपने ख़ास लेवल से ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती थी। अगर आप इस चार्ज कंट्रोलर की डीसी आउटपुट की पोर्ट को इस्तेमाल करेंगे तो एक ख़ास लेवल पे जब बैटरी के वोल्टेज आएंगे तो उसके बाद ये चार्ज कंट्रोलर आउटपुट देना बंद कर देगा और हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। बाकी इस चार्ज कंट्रोलर को मज़ीद चेक कर लेते हैं कि क्या ये बगैर बैटरी के काम करता है या नहीं, या कितना लोड चला सकता है, और इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो आए जी देख लें, जब मार्केट से लिया जाता है इस तरह की पैकिंग में आता है जिसके सामने भी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है कि ये 70 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है। बाकी जो डीसी लोड चला सकता है वो 50 एम्पेयर तक चला सकता है। बाकी बैटरी कट ऑफ, ऑटो कूलिंग फ़ैन, ये सारी बेसिक चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। और ये सिमटेक का किंग मॉडल 12 और 24 वोल्ट में आता है, यानी कि ये 12 वोल्ट पे भी काम कर सकता है और 24 वोल्ट पे भी काम कर सकता है। तो आए जी इसके पैक को ओपन करते हैं। पैक ओपन करने के बाद सबसे पहले इसका वारंटी कार्ड आता है। तो अभी आप देख लें, ये वारंटी कार्ड है, यूज़र मैनुअल है और बैक साइड पर इसका वारंटी कार्ड भी है। बाकी इसके अंदर कनेक्शन की सेटिंग सब लिखी आ रही है। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर 4 आई थिम्बल भी मौजूद हैं। वैसे तो 6 होने चाहिए लेकिन कंपनी ने 4 दिए हैं। उसके बाद आइए चार्ज कंट्रोल को डब्बे से बाहर निकालते हैं। तो अभी आप देख लीजिए इस तरह का चार्ज कंट्रोलर है जिसके सामने 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ऊपर इसके पंखा लगा हुआ है और एक तरफ इसका स्टिकर लगा हुआ है जो कि वारंटी का होता है कि अगर ये उतर जाए तो इसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। खैर मैं आपको खोल के दिखाऊँगा सारा। उसके बाद इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है कि अगर हम इसे 12 वोल्ट पे चलाते हैं तो मिनिमम इसको 30 वोल्ट देंगे और मैक्सिमम इसे 110 वोल्ट दे सकते हैं। यानी कि हम 550 वाट, 585 हैं जो आजकल 600 वाट के पैनल आ रहे हैं, वो 2 पैनल भी सीरीज़ में लगा सकते हैं। और मैक्सिमम जो हम सोलर के ज़रिए इसको करंट देंगे वो 17 एम्पेयर तक दे सकते हैं। और जो मैक्सिमम पीवी पावर है, यानी कि जो सोलर है, हम 1400 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यानी कि अगर 700 वाट के पैनल है तो वो 2 पैनल भी हम इसके साथ सीरीज़ में करके लगा सकते हैं। तो अगर 12 वोल्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो ये 1400 वाट का है, और अगर हम इसे 24 वोल्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो ये 250 वाट का चार्ज कंट्रोलर है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पर लिखी आ रही है। उसके बाद इस चार्ज कंट्रोलर की नीचे वाली साइड पे आप देख लें तो ये इसकी पोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें सबसे पहले डीसी लोड है, फिर बैटरी की तारें हैं, फिर सोलर की तारें हैं। बाकी चार्ज कंट्रोलर में कोई भी बटन मौजूद नहीं है। इस चार्ज कंट्रोलर में जहाँ पे तारें लगती हैं वो वाला हिस्सा हम खोल लेते हैं। तो अभी आप देखें जी इसके अंदर इस तरह के कनेक्टर मौजूद हैं, यहाँ हम इसकी तारें लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें भी अंदर लिखा रहा है सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर 70 एम्पेयर मैनुअल 12 और 24 वोल्ट डीसी किंग। बेसिकली डीसी किंग इसका मॉडल है। बाकी अंदर से कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो आइए जी इसको ऑन करने से पहले हम इसे खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले इसकी जो वारंटी की सील है उसको ख़त्म करता हूँ मैं। अगर आप लें तो आपने इसको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि इसको ख़त्म करने से इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसके 2 ऊपर वाली साइड पे स्क्रू लगे हैं और 2 नीचे वाली साइड पे स्क्रू लगे हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इनको खोल लेता हूँ। तो ये स्क्रू खोल लिए हैं मैंने। अब आप देख लें जी अंदर से इस तरह का चार्ज कंट्रोलर है। तो अब देख लें इनका एक अपना मेन कार्ड लगा हुआ है जो कि आप समझ लें इसका एक प्रोसेसर है जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इस पर भी सिमटेक, डीसी किंग, ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। ये इसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बैक साइड है। बाकी आप साइड से देख लें, एक तरफ इसके ये ट्रांजिस्टर या एफईटीज़ लगे हैं और उसके साथ टेम्परेचर सेंसर लगा है। ये कुछ कैपेसिटर और उसके साथ मज़ीद 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं।
उसके बाद डीसी आउटपुट वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे भी ये ट्रांजिस्टर या एफईटीज़ लगी हुई हैं। उसके बाद सोलर वाली साइड और बैटरी वाली साइड पे कैपेसिटर भी मौजूद हैं। तो अब देख लें जी, इस तरह का अंदर से ये चार्ज कंट्रोलर है जो कि इजीली रिपेयर भी हो सकता है। अब आएँ जी, इस चार्ज कंट्रोलर को बंद करके हम इसको ऑन करते हैं। तो जी बंद करने के बाद देखें जी, मैंने इसको एक बड़े सोलर पैनल का करंट यानी कि 50 वोल्ट दे दिए हैं। तो हमारा चार्ज कंट्रोलर ऑन हो गया है और 14 वोल्ट बैटरी की डिस्प्ले कर रहा है। बाकी आइए मीटर के साथ चेक करते हैं। तो जो सोलर का करंट है यहाँ पे हमारे 50 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद जो बैटरी का करंट है वहाँ पे हमारे 14 वोल्ट। उसके बाद जो डीसी लोड है वहाँ भी हमारे पास 14 वोल्ट आ रहे हैं। तो आइए जी, हम बगैर बैटरी पे इस पर लोड चला के देखते हैं। तो अगर डायरेक्ट मैं इसको बलिनो मोटर लगाता हूँ एक पैनल के साथ, तो लेकिन हमारी मोटर जो है वो ऑन नहीं हो रही। उसके बाद बगैर बैटरी लगाए इसके साथ मैं एक इन्वर्टर लगाता हूँ और देखते हैं कि 12 वोल्ट पे ये ऑन होता है या नहीं। तो अभी आप देखिए मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसको 50 वोल्ट यानी कि एक सोलर प्लेट का करंट देते हैं तो हमारे 14 वोल्ट लिखे आ रहे हैं। अब अगर हम अपने इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। तो इस इन्वर्टर पे अगर मैं कोई 100 वाट का लोड चलाता हूँ तो हमारा इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है। जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो फिक्स नहीं हो पा रहे। इसका मतलब है कि बगैर बैटरी पे हम इस पर हैवी लोड नहीं चला सकते। तो अब देखिए बैटरी के वोल्टेज बदलते रहते हैं, हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन नहीं हो पाता। अगर इस इन्वर्टर पे बिल्कुल मैं हल्का सा लोड चलाऊँ, जैसा कि 1 वाट का बल्ब है, अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये हमारा ऑन हो जाता है। लेकिन हैवी लोड बगैर बैटरी पे इस चार्ज कंट्रोलर पे ऑन नहीं हो पा रहा। अब आए जी, मैं इसको 2 पैनल का करंट देता हूँ। 2 पैनल का करंट दे के मैं इस पर पंखा चलाता हूँ। तो अभी आप देखिए जी, मैंने 2 पैनल का करंट दिया है, इस पर हमारा एक डीसी पंखा ऑन हो गया हुआ है। अब मैं चेक कर लेता हूँ जिसके सोलर पे जो है हमारे 78 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट पे हमारे पास 14 वोल्ट आ रहे हैं। बाकी पंखा इस टाइम हमारा ऑन है बगैर बैटरी के और ये 3 एम्पेयर शो कर रहा है। तो अभी आप देखिए सिर्फ सोलर की तारें और पंखे की तारें इसमें लगी हुई हैं। उसके बाद हम इन्वर्टर को दोबारा चेक करते हैं लोड डाल के, क्योंकि अब हमने 2 पैनल का करंट दे दिया है। तो 2 पैनल के करंट पे भी जैसे हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं हमारा इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हो जाता है। ट्रिप इसलिए हो पाता है कि इनपुट पे फिक्स 12 वोल्ट नहीं रहते। तो अभी आप देखिए इन्वर्टर ऑन होने पे हमारे बैटरी के वोल्टेज बदलते रहते हैं। इस तरह अगर मैं बैटरी की जगह पे कोई भी छोटी सी बैटरी लगा दूं तो उसके बाद हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाता है। तो अभी आप देखिए मेरे पास 3 लिथियम सेल हैं, वो मैंने बैटरी की जगह पे लगा दी हैं। तो 4 एम्पेयर पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और हमारा इन्वर्टर भी ऑन है। तो अगर हम कोई बैटरी लगाएं तो उसके बाद जो है हमारी आउटपुट आ जाती है। तो इस तरह जी हमारा ये सोलर चार्ज कंट्रोलर काम करता है। आसान अल्फाज में डायरेक्ट पैनल लगा के आप इस पर हैवी लोड नहीं चला सकते। इस चार्ज कंट्रोलर के साथ बैटरी का होना ज़रूरी है। अगर बैटरी लगी होगी तो फिर आप 50 एम्पेयर का लोड इस पर चला सकते हैं। बाकी आउटपुट पे 12 और 24 वोल्ट भी हासिल कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे एक जंपर भी लगी है जो कि 12 और 24 पे हम मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ एक ब्लू कलर का पोटेंशियल मीटर भी लगा हुआ है जिस पे बैटरी फुल कि अगर आप कोई भी बैटरी लगा लेते हैं, जैसे लिथियम बैटरी लगाते हैं या ट्यूबलर लगाते हैं या आम एसर वाली बैटरी लगाते हैं, हर एक आपको पता है बैटरी फुल के वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। तो इस वेरिएबल की मदद से आप इस चार्ज कंट्रोलर के बैटरी के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर कोई भी ऐसा बटन मौजूद नहीं है जिससे आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकें। बाकी अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो जून 2025 में इसकी कीमत है 15,500 और ये चार्ज कंट्रोलर सिमटेक की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि सिमटेक का ये चार्ज कंट्रोलर किस तरह काम करता है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।